सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। 9th स्टैंडर्ड क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो चुका है। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 और उस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ थियरीज डिस्कस करेंगे। हमारी बुक में थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली दो थ्योरम मिलाकर आपको एक मिड पॉइंट थ्योरम दिया गया है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है ये देख लेते हैं हम। तो बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम है बहुत ही इजी। इसमें यह कहा गया है कि मान लो एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है। सपोज इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं हम कुछ ए, बी और सी। अगर एक लाइन एक साइड के मिड पॉइंट को और दूसरे साइड के मिड पॉइंट को टच करते हुए निकलती है, मतलब दो साइड के मिड पॉइंट से अगर पास होती हुई जाती है, ठीक है, कोई लाइन, इस लाइन को नाम दे देते हैं एल। तो मान लो आपका एल ए बी और सी ए सी, ए बी और ए सी दोनों के मिड पॉइंट को टच करती हुई जा रही है, तो वो बी सी के पैरेलल होगी। कैसी होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, इन पॉइंट्स को नाम दे दो एम और एन। ठीक है, तो क्या बोला है कि एम क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है। एन क्या है आपका? ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो एल जो है वो पैरेलल होगा बी सी के। ठीक है, साथ साथ एक और चीज लिख लो कि आपका जो एम एन है वो बी सी के हाफ भी होगा। ये थियरीज इंपॉर्टेंटली लिख लो। एल पैरेलल टू बी सी मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारा एम एन जो है वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, थोड़ा गैप करके लिखते हैं। समझ में आ रहा है क्या मैंने ये कहा कि एम और एन अगर इन दो साइड्स के मिड पॉइंट है, तो अगर कोई एक लाइन ले रहे हो आप जो इन दोनों मिड पॉइंट से पास होता है, तो जिन दो साइड्स पे कट कर रहा है ना वो नहीं, उसके तीसरा साइड, ठीक है, इसके पैरेलल होगा और साथ ही साथ इसका जो मेजरमेंट होगा वो इसके आधा होगा। अगर वही ट्राइंगल, सेम ऐसा ही ट्राइंगल है हमारा ए बी सी और ये दो मिड पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ए बी का मिड पॉइंट हमने एम ले लिया, इसको हमने दे दिया क्यू नाम। तो अगर यहां से कोई लाइन जा रही है तो ये आपका एम क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल होगा और इसका मेजरमेंट जो होगा वो ए सी के आधा होगा। ऐसे ही सब तरफ होगा। बराबर है? क्लियर है? तो एक तो ये बात हो गई। कभी कभी ये भी दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल फिर से वही ट्राइंगल ले लेते हैं अपन। ऐसे ही एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी। इस बार क्या कंडीशन दिया है देखो, इस बार दो मिड पॉइंट नहीं दिया गया है। बोला ये मेरा एम है मिड पॉइंट ए बी का। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट एम और यहां से कोई लाइन पास हो रही है जो कि बी सी के पैरेलल है। ठीक है, देखो ये सारी चीजें हमको गिवन थी और ये हमको उसमें से रिजल्ट मिला पहले वाले केस में। इस वाले केस में देख रहे हो गिवन क्या दिया है मेरे को। गिवन में क्या बोला है कि भाई ये मेरी एक लाइन ले लो, मेरी एल। ठीक है, एम जो है मेरा क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट है और एल जो है वो पैरेलल है बी सी के। ये सब गिवन है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको इस हिसाब से कि भैया मान लो ये एन पे कट कर रही है। मान लो कहाँ कट कर रही है? एन पे। बराबर है? तो एन जो होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका? ए सी का। समझे? मतलब आपको अगर क्वेश्चन कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि अगर ये बोला है कि एक लाइन है वो ट्राइंगल के एक साइड को मिड पॉइंट पे टच कर रही है और दूसरे साइड के पैरेलल है। ठीक है, इसके मिड पॉइंट पे टच कर रही है और इसके पैरेलल है, तो जो बचा वाला साइड है ना उसके मिड पॉइंट को कट करती हुई ही जाएगी। पहले वाले केस में क्या देखा था आपने कि दोनों मिड पॉइंट दिए थे, अगर दोनों के मिड पॉइंट से कट कर रही है तो इसके पैरेलल होगी। क्लियर है? यहां क्या बोला है? एक के मिड पॉइंट से जा रही है और दूसरे के पैरेलल है, तो तीसरे वाले के भी मिड पॉइंट से ही गुजर रही होगी। बराबर है? पक्का? तो एन आपका एसी का मिड पॉइंट ही होगा। ये आप हर जगह रिजल्ट में ले सकते हो। क्लियर है? पक्का? और ये इसके आधा तो है ही, जैसा हमने यहां पर देखा। तो ये थियरीज अगर आपके दिमाग में बैठ गई है बच्चों, तो एक्सरसाइज हो जाएगा एकदम ही इजी, लल्लू जप्पू सा एक्सरसाइज होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
एक्सरसाइज का नंबर है भैया कौन सा है, 8.2। ओके, तो नाम तो क्वाड्रिलेटरल है और समझाया गया ट्राइंगल के लिए था थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। तो देख तो रहे हो हर जगह अपन ट्राइंगल का यूज़ तो कर ही रहे हैं इस एक्सरसाइज में, मतलब पूरे चैप्टर में, सॉरी। चलो 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन बोलता है, देख लेते हैं। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा फिगर बनाया हुआ है उसका, फिगर पहले से बनाया हुआ है, पर फिगर बना लेते हैं। फिगर 8.29 बगल में ही है। यूं है कुछ, यूं है कुछ, यूं है और यूं है। नाम दे देते हैं इसको A B C D। देख लेते हैं इसको पहले, ठीक है। फिर क्या बोला है? कुछ ऐसे है हमारा, ये यहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। क्या नाम दिया है इसको? P, इसको नाम दिया है Q, इसको नाम दिया है R, इसको नाम दिया है S। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQ R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। ठीक है। AC इज अ डायगोनल। AC कहाँ है भाई? ये रहा AC। AC आपका डायगोनल है। शो डेट SR इज पैरेलल टू AC। SR आपका AC के पैरेलल है, ये शो करो। फिर ये भी शो करो कि SR AC के आधा है। ठीक है, ओके। तो ये तो थ्योरम से ही प्रूव हो जाएगा भाई। कैसे प्रूव हो जाएगा? ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये सीक्वेंस फॉलो करने का। ठीक है, AB BC CD एंड DA के लिए PQRS सीक्वेंस में दिया है, तो उसी हिसाब से लिखना कि AB के लिए P मिड पॉइंट है, BC का Q मिड पॉइंट है, CD का R और AD का S। बराबर है। अब प्रूव करना है जो पहला वाला, इसमें हमको SR को AC के पैरेलल और SR को AC के हाफ बताना है। तो अपन ले लेंगे कौन सा ट्राइंगल? कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे भाई? DAC, ये वाला ट्राइंगल ले लो। क्यों ले लेंगे भाई ये वाला ट्राइंगल? अरे भाई देखो देखो, ये DAC में ही तो आपका SR और ये AC दोनों आएगा। आपको SR का AC के साथ रिलेशन निकालना है ना, तो यही चुन लेंगे अपन। ठीक है, तो इन DAC, ठीक है, S इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? AD या DA बोलो, जो भी बोलो। दूसरा R इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? मिड पॉइंट R, DC का। Therefore बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम ये कह सकते हैं SR इज पैरेलल टू AC होगा। ऑल्सो SR इज हाफ ऑफ AC। ये लाना है। हो गया ये पहला वाला पार्ट, तो इजीली डायरेक्टली लिख दिया भाई थ्योरम से ही। सेकंड में प्रूव करना है कि PQ और SR इक्वल हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 1, यहां देख लेते हैं। अब PQ को भी वापस अपन AC के बराबर अगर प्रूव कर दें, देख रहे हो SR आपका AC के हाफ है, SR आपका AC के हाफ है। आप अगर PQ को भी AC के हाफ प्रूफ कर दो, ठीक है, तो ये भी हाफ है AC का और ये भी हाफ है AC का, तो आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वैसे हमारा ये प्रूव हो जाएगा। चलो वो कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसको भी नाम दो, इसको 1 नाम दो, इसको 2 नाम दो, क्योंकि उसका यूज होने वाला है। तो अपन ले रहे हैं कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल BAC। ठीक है, P इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? मिड पॉइंट है P हमारा AB का। एंड कौन सा? Q। Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। Q किसका मिड पॉइंट है? BC का, राइट। तो ये दोनों मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या कह सकते हैं हम कि PQ इज पैरेलल टू AC होगा एंड PQ जो है वो हाफ ऑफ AC भी होगा। दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3। अच्छा पहले PQ इक्वल टू SR लिख लेते हैं, पहले वो वाला प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। देखो 2 में क्या बोला है? SR इज हाफ ऑफ AC और 4 में बोला है PQ इज हाफ ऑफ AC। ठीक है, तो लिखते हैं अपन फ्रॉम कौन सा? 2 and 4।
this is half of AC and this is also half of AC, so we can say that SR is equal to PQ. ये वाला प्रूव हो गया हमारा, ओके तो इसको नाम दे दो अब क्या, इक्वेशन नंबर 5, ओके। अब ये भी लिखो, क्या प्रूफ करना है तीसरे पार्ट में, देखो PQRS इज पैरेललोग्राम। अभी आपने ये प्रूफ किया, देखो ध्यान से देखो, अभी आपने क्या प्रूफ किया कि ये दोनों इक्वल हो गए, राइट। अब अगर ये दोनों पैरेलल भी हैं तो अपन को पता है ना, किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो ये क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, बराबर है। तो अभी आपने यहाँ पर 5 में लिखा कि ये SR और PQ दोनों इक्वल हैं, और आप 1 और 3 से क्या कह सकते हो, फ्रॉम 1 and 3 हम क्या कह सकते हैं, 1 में क्या बोला है कि SR AC के पैरेलल है, और 3 में बोला है कि PQ AC के पैरेलल है। यहाँ SR AC के पैरेलल और यहाँ PQ AC के पैरेलल, मतलब दोनों सेम ही लाइन के पैरेलल हैं, तो SR और PQ आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो हम फ्रॉम 1 and 3 लिख सकते हैं कि भाई SR इज पैरेलल टू PQ, ठीक है। तो 5 और 6 से क्या बोल सकते हैं हम, फ्रॉम 5 and 6 क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि देखो पेयर इक्वल भी हो गया और पेयर पैरेलल भी हो गया, तो पूरा क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम हो गया। इजी था क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फटाक से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है बच्चों कि ABCD इज अ रोम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle. Question number 2. क्या बोला है कि आपका ABCD एक रोम्बस है, तो चलो रोम्बस बना लेते हैं भाई अपन, नाम देते हैं इसको ABCD, रोम्बस है। और इसमें बोला है कि PQR and S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD and DA रेस्पेक्टिवली। तो P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, R इसका मिड पॉइंट है और S इसका मिड पॉइंट है। सो डेट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रेक्टेंगल। PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो पहले PQRS बना लेते हैं अपन। इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, ठीक है। रेक्टेंगल प्रूव करना है, मतलब रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हो, ठीक है। एक पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हो, वही तो रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले अपन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम है, उसके बाद अपन ये प्रूव करेंगे कि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। हो गया काम, बिल्कुल, तो वही करेंगे अपन, ओके। तो क्या करेंगे, कैसे पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, तो भाई डायगोनल्स बनाते हैं अपन, ठीक है। कहाँ है भाई कलर दूसरा वाला, आ जाओ चलो तुम इधर। देखो एक डायगोनल बनाते हैं अपन ऐसे, जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन को किया ना। देखो अब देखो ये एक्सरसाइज जो बनाई है ना, जिन्होंने टेक्स्ट बुक वगैरह जो बनाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स, टेक्स्ट बुक बनाने वाले NCERT के, वो लोग बहुत सोच समझ के मतलब बच्चों देखो एक्सरसाइज बनाते हैं। पहले उन्होंने एक क्वेश्चन में आपको सिखाया कि आप कैसे पैरेलल साइड्स प्रूव कर सकते हो, और उसके बाद के स्टेप में आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना भी सिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है, वहाँ पैरेललोग्राम प्रूव करना भी सिखा दिया, देख रहे हो, पैरेलल सिखाया, पैरेललोग्राम सिखाया, एक के बाद एक क्वेश्चन ऐसा समझाया। और अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, रेक्टेंगल प्रूव करो। तो पैरेललोग्राम प्रूव करना आ ही गया है आपको, पहले वाले क्वेश्चन में सीख लिया। यहाँ थोड़ी और मेहनत करोगे तो रेक्टेंगल सीख जाओगे, और हो सकता है कि इसका फिर किसी और क्वेश्चन में यूज हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बुक बनाते हैं, थैंक्स टू देम। और उन्हीं की वजह से आज भाई बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं, तो थैंक्स टू देम। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं अपन, बातें तो उतरेंगी। सो बच्चों, प्यारे बच्चों, कि देखो ये वाला इसके पैरेलल होगा और इसके आधा होगा, ये वाला भी इसके पैरेलल होगा और उसके आधा होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो अपन पैरेललोग्राम तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो पहले उतना काम करते हैं अपन, चलो ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल उठाएंगे सबसे पहले अपन उठाएंगे ट्रायंगल DAC, है ना। DAC में अपन लिख लेंगे, इन ट्रायंगल DAC अपन बोल सकते हैं कि SR इज पैरेलल, डायरेक्टली लिखो, S and R are midpoints of DA and DC। किसी किसी को ना मेरा एंड समझ में नहीं आता है, तो ऐसे लिख देते हैं, DA and DC respectively, ठीक है। Therefore we can say that SR is parallel to AC and SR is also half of AC. This is 1, this is 2। अपन दूसरा ट्रायंगल उठा लेते हैं, कौन सा,
BAC वाला, इसमें से अपन को PQ का रिलेशन मिल जाएगा। तो इन ट्राइंगल PAC P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट्स है वो, ऑफ BA एंड BC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये देखो इसके पैरेलल और इसके आधा, तो PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज ऑल्सो हाफ ऑफ AC। ठीक है, नाम दे देते हैं इसको अपन इक्वेशन नंबर 3, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो अब समझ जाओ कि भाई SR AC के पैरेलल है और PQ AC के पैरेलल है, दोनों आपस में पैरेलल हो गए। और साथ ही साथ देखो ये भी AC के आधा है और ये भी AC के आधा है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे फ्रॉम 1 and 3 SR इज पैरेलल टू PQ, फ्रॉम 2 and 4 SR इज इक्वल टू PQ। समझ में आ गया? यहां दोनों से क्या रिलेशन मिला भाई, ये भी AC के पैरेलल था और ये भी AC के पैरेलल था, मतलब दोनों आपस में पैरेलल हो गए। तो 1 और 3 से पता चलता है कि दोनों पैरेलल हैं। और यहाँ 2 में क्या बोला है कि SR AC का आधा है और 4 में बोला है कि PQ जो है वो AC का आधा है। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो ये भी AC का आधा और ये भी AC का आधा, यानी दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो ये लिख लिया हमने, है ना। तो दिस इज 5, दिस इज 6। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 5 and 6 क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो बच्चों यहाँ प्रूव हो गया। अब मेहनत करनी है किसके लिए हमको, राइट एंगल लाने के लिए। एक भी एंगल अगर मैं 90 डिग्री ला दिया तो पूरे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे, ये हमने पढ़ा हुआ है क्वाड्रिलेटरल की पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में, राइट, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में। तो 90 डिग्री लाएंगे कहाँ से, इसके लिए पहले यहाँ कहीं एक 90 डिग्री ढूंढना पड़ेगा, तब हम उसका दूसरे के साथ रिलेशन निकाल के 90 डिग्री ला सकते हैं। तो एक मेहनत और कर लेते हैं कि एक डायगोनल और बना लेते हैं। अब क्या ज़रूरत था इसका यार, क्या आप जब चाहो कुछ भी बना देते हो, आपकी मर्जी चलती है? नहीं, मर्जी तो नहीं चलती बच्चों, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो मर्जी चलानी पड़ती है कई जगह पे। देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा क्या? अब जिसने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी रोम्बस के अच्छे से उसको पता होगा, जिसने अच्छे से याद की होगी उसको पता होगा कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना बच्चों, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, और ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। अब मैं अगर खाली ये कर दूं कि ये सामने वाला एंगल इसके बराबर है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर 90 डिग्री तो ये सारे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? उसके लिए मैं चुनूंगा एक और पैरेललोग्राम, मतलब ये वाला, देखो ये वाला हिस्सा। इसको अगर मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये कैसे करूंगा मैं, तो कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसको नाम दे दो O, इसको नाम दे दो M, इसको नाम दे दो N। ठीक है, अब देखो ये वाला सारा मिटा देता हूं मैं यहाँ से, इसका काम अब नहीं लगने वाला है हमको। चलो भैया तुम भी चलो इधर से, कल्टी मारो। देखो अपन ले रहे हैं ONQM, ONQM। मैं ऐसा बोलूंगा कि NQ इज पैरेलल टू OM। क्यों? आपका NQ OM के पैरेलल क्यों है? अरे भाई आपने PQ को AC के पैरेलल बताया था, PQ को AC के पैरेलल बताया था आपने, है ना। तो जब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इनके जो हिस्से हैं, इसका हिस्सा NQ और इसका हिस्सा OM, जब पूरी की पूरी लाइनें पैरेलल तब उनके हिस्से भी तो पैरेलल होंगे ना भाई। तो इसीलिए आपका ये दोनों पैरेलल है। तो इसका रीजन क्या लिखोगे कि सिंस PQ इज पैरेलल टू AC, इसीलिए हमने लिख दिया कि NQ इज पैरेलल टू OM। ऑल्सो देखो आप ये भी लिख सकते हो कि MQ इज पैरेलल टू ON, MQ इज पैरेलल टू ON। क्यों? इसका रीजन क्या लिखोगे? अरे भाई MQ आपका किसका, QR का पार्ट है ना, QR का पार्ट है, ओके। और ये क्या है आपका, ये डायगोनल है ना।
तो ये तो इसके पैरेलल होता ही है, हमको पता है, ठीक है। अब यहाँ स्पेशली अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अपने डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। रीजन में लिख दो क्या कि क्यू आर इज पैरेलल टू डी बी या बी डी, जो बोलो, ठीक है। तो जब ये पूरा पार्ट इसके पैरेलल होता है तो ये हिस्सा भी तो पैरेलल होगा, तो अपन लिख सकते हैं कि देयर फॉर क्वाड्रिलेटरल ओ एन क्यू एम इज अ पैरेललोग्राम। ये भी पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल हमको पता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या, अपन को पता है ना भाई कि ये वाला एंगल ओ एम ओ एन, ऐसा ना लिखो फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो क्या है अपना एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं देयर फॉर एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू एंगल एम क्यू एन, एंगल एम क्यू एन, क्यू भाई ओ एम एन क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ओ एन क्यू एम जो भी बोलो इज अ पैरेललोग्राम, देयर फॉर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। दोनों इक्वल हैं, देयर फॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल एम क्यू एन क्या हो जाएगा मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री होगा। इस एम क्यू एन को ही लिख सकते हैं कि एंगल क्यू इज 90 डिग्री इन पैरेललोग्राम, कौन सा, पी क्यू आर एस। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, नहीं समझ में आ रहा है। अरे ये जो एम क्यू एन है, एम क्यू एन, यही एंगल तो ये पूरा वाला भी है। इस क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से खाली एंगल क्यू बोल सकता हूँ ना मैं उसको, ठीक है। तो मैंने वही लिख दिया कि एंगल क्यू इज 90 डिग्री इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ठीक है। देयर फॉर ऑल एंगल्स, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू एंगल एस, सब 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर एक भी 90 डिग्री हुआ तो सारे 90 डिग्री हो जाते हैं, हमको पता है, ठीक है। Therefore, quadrilateral PQRS is a rectangle. क्यों रेक्टेंगल? कि भाई पहले ही पैरेललोग्राम प्रूव कर रखा था हमने, और अब हमने ये भी प्रूव कर दिया कि सारे एंगल 90 डिग्री हैं। तो चाहिए तो यहाँ पर इक्वेशन ले लो, इसको नाम दे दो B और इसको नाम दे दो जो पैरेललोग्राम प्रूव किया था आपने उसको A, है ना। जहाँ तक हमने लिखा ना PQRS पैरेललोग्राम, उसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो। रीजन लिख दो कहाँ से, सिंस फ्रॉम A एंड B, या पहले लिख दो कि फ्रॉम A एंड B पी क्यू आर इज रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको मस्त समझ में आ गया होगा। चले अगले क्वेश्चन पे, चलो फटाक से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है बच्चों, देखते हैं कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। तो पहले तो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं रेक्टेंगल वाला। बोला है कि आपका ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ओके, ए बी सी डी, इसमें पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं, तो पी क्यू सीक्वेंस में ही लिखा है मैंने, सीक्वेंस दिखा ना, देख लो एक बार, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी, हाँ ठीक है। अब आपको क्या प्रूव करना है, शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज रोम्बस। तो इस क्वाड्रिलेटरल को पी क्यू आर एस को रोम्बस दिखाना है आपको, रोम्बस। रोम्बस दिखाने का मतलब क्या है, चारों साइड को सेम दिखा दो, यही तो करना है आपको, है ना। चारों साइड को सेम दिखा देंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए बच्चों, रोम्बस मतलब पैरेललोग्राम तो होता है, तो पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे अपन, कर लें, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कोई भी अगल बगल की दो साइड सेम प्रूफ कर देंगे। ऐसा कर सकते हैं बहुत से तरीके, पर मुझे सिंपल क्या लग रहा है पता है, देखो मैं एक डायगोनल बनाता हूं यहाँ पे AC, मैं दूसरा वाला डायगोनल भी बना देता हूं, कौन सा, BD। अब मैं आपको पहले ही समझा देता हूं कि करना क्या है। तो जिन बच्चों को यहां समझाते ही पता चल गया, फटाक से लिख लेना, वीडियो रोक के फटाक से लिख लेना अपने आप, ठीक है। और जिनको नहीं पता चलेगा वो मेरे साथ चलना आगे आगे तक, ठीक है। तो पहले एक बार शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि करना क्या है। देखो आपको रोम्बस प्रूफ करना है, मतलब चारों साइड सेम होनी चाहिए। इसमें से आप क्या प्रूफ कर सकते हो कि देखो ये वाला इस डायगोनल के
आधा है और पैरेलल भी है, मानते हो मेरी बात? वैसे सेम वाला ये भी होगा, इसी डायगोनल के आधा है और पैरेलल भी है, पक्का? तो इतने से ही पता चल गया कि दोनों इक्वल हैं और पैरेलल हैं, तो क्वाड्रेटिकल पैरेललोग्राम तो प्रूव हो ही गया यहीं पे, इसी स्टेप में प्रूव हो गया। उसके बाद क्या करोगे आप? देखो, आप प्रूव करोगे कि ये वाला इसके आधा है और पैरेलल है, ये वाला भी इसके आधा है और पैरेलल है, ठीक है? अब पैरेलल नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। सिंपल स्टेप बताऊं, देखो ये वाला इसके आधा है और पैरेलल है, मतलब आधा समझो, ये इसके आधा है और ये भी इसके आधा है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए, क्लियर है? फिर ये वाला इसका आधा है और ये भी इसका आधा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है? अच्छा, अब देखो ये दोनों आधा किसके थे? आपका पी क्यू था हाफ ऑफ कौन सा? ए सी, और आपका एस आर भी था हाफ ऑफ ए सी, ठीक है? फिर आपका क्यू आर जो होगा वो होगा हाफ ऑफ कौन सा? बी डी, और आपका पी एस जो है वो भी होगा हाफ ऑफ बी डी, ठीक है? ये पी एस भी हाफ ऑफ बी डी होगा। और आपको पता है कि ए सी और बी डी इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स तो इक्वल साइज के होते हैं, तो वो दोनों इक्वल है, मतलब ए सी और बी डी इक्वल हैं, तो हाफ ऑफ ए सी बोलो चाहे हाफ ऑफ बी डी बोलो, बात तो एक ही है। तो ये भी हाफ ऑफ बी डी, 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 चारों इक्वल हो गए, हो जाएगा काम क्या? ऐसे ही बिल्कुल हो जाएगा भाई। तो चलो वही कर देते हैं अपन, ठीक है? तो कंस्ट्रक्ट डायगोनल्स, वैसे नहीं लिखोगे तो भी चलता है, पर लिख दिया तो लिख दिया भाई। कंस्ट्रक्ट डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? डी ए सी, कोई भी उठा लेते हैं, पहले डी ए सी वाला उठा लेते हैं। क्या लिखेंगे अपन? एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। फिर इन ट्राइंगल कौन सा? बी ए सी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी and PQ is also half of AC. 1 2 3 4, तो फ्रॉम 1 and 3 ये लिख लेंगे कि PQ is parallel to SR, फ्रॉम 2 and 4 PQ is equal to SR, therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram। ये तो पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया अपन ने। इसके बाद अपन क्या करेंगे? पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, अब रोम्बस बात करने के लिए मतलब बाकी दो साइड तो इक्वल आ गई और दो साइड सेम ले लेते हैं ऑल्सो। अब देखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल? अच्छा इसको नाम दे दो ए। इन ट्राइंगल कौन सा? ये दो ट्राइंगल ले लिया, तो अब ये दो ट्राइंगल लो, ये वाला कौन सा? सी डी बी, ठीक है? मार्क कर दूं मैं इसको। एक बार ये सी डी बी वाला ट्राइंगल लेके एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर दूसरा वाला लेके कर लेंगे भाई। तो इन ट्राइंगल सी डी बी, ठीक है? सी डी बी के हिसाब से मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से क्या लिखेंगे भाई? हाँ, यहाँ पर सब जगह लिखना ये सारी चीज़ें कैसे आई हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। पिछले वाले में भी लिखना रह गया था, लिखना वरना मार्क्स काट लिए जाएंगे। यहाँ भी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है? अच्छा, तो इन सी डी बी ये वाला ट्राइंगल में क्या आएगा आपका? क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ज़्यादा स्टेप क्यों लिखना? क्यू आर इज हाफ ऑफ बी डी लिख देते हैं अपन सीधा। इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल? ये वाला। अब ए डी बी क्या लिख सकते हैं यहाँ से अपन कि भाई पी एस इज हाफ ऑफ बी डी। आ रहा है आपके स्क्रीन में? जी आ रहा है। तो क्यू आर भी हाफ ऑफ बी डी है और पी एस भी हाफ ऑफ बी डी है, ठीक है? तो हमको ये पता चल गया। कैसे करूँ? स्टेप कम करने की कोशिश करें तो चलो कोई बात नहीं, अब लिखा है इतना। कहाँ तक हो चुका था? 4 तक हो चुका था। इसको ए नाम दे दिया था, इसको नाम दे दो 5, इसको नाम दे दो 6, ठीक है? ऑल्सो ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है? रीज़न यहाँ क्या लिखोगे? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल,
दोनों डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल के और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसको नाम दो क्या, 7 नाम दे दो। अब देखो एक ही साथ लिख देंगे पूरा। 2 में बोला है एस आर ए सी का आधा है, 4 में बोला है कि पी क्यू ए सी का आधा है, 5 में बोला है क्यू आर बी डी का आधा है, 6 में बोला है कि पी एस बी डी का आधा है, और 7 में पता है कि ए सी और बी डी इक्वल हो गए। ठीक है, मैंने समझाया ना आपको, ये ए सी के आधा है और ये भी ए सी के आधा है, दोनों आपस में इक्वल हो गए। ये बी डी के आधा है और ये भी बी डी के आधा है, दोनों आपस में इक्वल हो गए। लेकिन ये जिसके आधा है, ये जिसके आधा है, और ये जिसके आधा है, ये जिसके आधा है, ठीक है, ये ए सी वाले के आधा थे दोनों, ये दोनों बी डी वाले के आधा थे। और जब ए सी और बी डी आपस में आधा हैं तो भाई सारे सेम हो ही जाएंगे ना, है ना। तो अपन लिख देते हैं क्या से, फ्रॉम कौन सा 2 4 5 6 एंड 7 पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू पी एस। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। और यहाँ ऊपर रोम्बस भी तो प्रूव हुआ था, कहाँ, सॉरी पैरेललोग्राम भी तो प्रूव हुआ था। इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दिया बी। खाली साइड साइड लेके करते तो चलता क्या, चल जाता है बच्चों, कोई लोग चला लेगा, कोई कोई नहीं भी चलाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, पहले पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव किया और उसके बाद मैं चारों साइड इक्वल प्रूव कर रहा हूँ। अगर मैं ये पैरेललोग्राम करने वाला झंझट नहीं करता, ठीक है, ये सारे स्टेप्स नहीं लिखता, खाली इतना लिखता और यहाँ से लिख के ये लिख देता, तो भी तो चल जाता ना, चारों साइड इक्वल तो प्रूव करने थे रोम्बस के लिए। लेकिन नहीं, मैंने पहले पैरेललोग्राम प्रूव किया फिर ये किया, ठीक है, क्योंकि भाई पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर लेना ज़्यादा आसान है। ठीक है, रोम्बस की डेफिनेशन है पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, चलो कोई कोई चला लेता है, कोई कोई नहीं भी चलाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि पूरा कर देते हैं, कहीं मार्क्स नहीं कटे तुम्हारे। ठीक है, तो फ्रॉम ए एंड बी हम ये कह सकते हैं, ए में क्या बोला है कि पैरेललोग्राम है और बी में बोला है कि चारों साइड इक्वल है, तो जिस पैरेललोग्राम के चारों साइड इक्वल होते हैं वो रोम्बस होता है। ठीक है, तो लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज रोम्बस। तो बच्चों ये हुआ तीसरा क्वेश्चन खत्म, और 3 ही क्वेश्चन करने थे इस एक्सरसाइज में। बाकी क्वेश्चंस जो बचते हैं 4 वो नेक्स्ट वीडियो में लेके मिलेंगे, थोड़ा सा वेट करो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।